हाय एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि लाइव डाटा हम वेबसाइट से जो है पावर बीआई के ऊपर कैसे लेकर आ सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके, कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो हम आज उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर आए हैं। हम अपना एक और टॉपिक जो है हमारा डाटा क्लीनिंग से मुताल्लिक है। जो हम पावर बीआई के अंदर डाटा आया है उसको डाटा को ट्रांसफॉर्म या क्लीन कैसे कर सकते हैं। जिसने वो वीडियो पिछली वीडियो नहीं देखी है, लाइव डाटा कैसे हम पावर बीआई के ऊपर लेकर आए हैं, तो आप वो पिछली वीडियो के अंदर हमारी देख सकते हैं कि पावर बीआई के ऊपर कैसे लाइव डाटा लेकर आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पावर बीआई के ऊपर ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे डाटा। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानेब। सबसे पहले मैंने ये बाबर आजम के स्ट्रेट जो हम लाइव वेबसाइट से लेकर आए थे, वो वाली फाइल मैंने इसके ऊपर खोली हुई है। तो मैं इसी के ऊपर काम करूँगा, इसी को ट्रांसफॉर्म करूँगा, डाटा को क्लीन करने की टेक्निक्स बताऊँगा आपको कि कैसे क्लीन कर सकते हैं डाटा। तो सबसे पहले आपने करना है कि ट्रांसफॉर्म डाटा आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म डाटा पावर क्वेरी एडिटर होता है ये, जो कि आपके डाटा को क्लीन करता है, सारी चीज़ें आपके डाटा की सीधी करता है। आपको जो डाटा चाहिए होता है वो सारी चीज़ें कर रहा होता है, यहाँ से ही करते हैं आप ट्रांसफॉर्म डाटा को। ये हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्म डाटा का ये ऑप्शन देगा, और ट्रांसफॉर्म डाटा आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे कि हमने पावर क्वेरी एडिटर अब खोल लिया है, हमारा एक ओवरव्यू का टेबल है। इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर कर सकते हैं। हम पहले इसको वर्ज स्ट्रीम्स वाले के ऊपर जाके जो है इसकी चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा ये न्यू क्वेरी, न्यू सोर्सेज ही आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक्सेल का डाटा आपके पास है, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर से जो जो डाटा की सोर्सेज हैं वो सारी आप इसके अंदर नहीं ऐड कर सकते हैं। रिसेंट सोर्सेज जो आपकी अभी रिसेंट सोर्सेज आपने करी हैं, एक्टिविटीज़ करी हैं पावर बीआई के ऊपर, वो सारी हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर करी हुई हैं फाइनेंशियल सैंपल, ये वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर मैंने रिसेंटली इसके ऊपर काम करा हुआ है, तो इसकी वजह से मेरे पास ये रिसेंट्स के अंदर आ रही हैं। फिर आते हैं हम एंटर डाटा। आपको अगर कोई भी चीज़ एंटर करनी है, कोई डाटा एंटर करना है, टेबल एंटर करना है, कॉलम्स कौन कौन से ऐड करने हैं, वो आप अपना मैनुअली भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं डाटा को। ओके, यहाँ से आप टेबल का नेम देंगे इसका, कुछ भी नेम दे दें आप, बैट बैटिंग स्टैट्स कर दें इसको एक को। और आप अपने हिसाब से इसके अंदर कॉलम्स को डाल सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कॉलम्स के नेम्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको अब मैं 2022 का इसका देख लेते हैं। 2022 को रख दिया इसका, इसका एवरेज रख दिया हमने, और इसके अंदर रैंडम वैल्यू डाल दें आप। 673 मैंने डाल दी, और एवरेज जो है 40 का डाल दिया, और इसको मैं ऐड कराऊंगा। तो इसके अंदर रॉज भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके करूंगा तो आपका ये डाटा जो है एक और टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, जैसे कि यहाँ एक टेबल क्रिएट हो गया है, मगर मुझे ये ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको जो है इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। डिलीट भी आप कर सकते हैं, रीनेम, बहुत सारी चीज़ें जो है, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए इसको डाला। आप डाटा सोर्स जो आपका आ रहा है उसको कर सकते हैं कि उसके ऊपर परमिशंस वगैरह होती हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए कर रहे हैं। ये प्राइवेसी लेवल्स होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के, वो एक सिक्योरिटी लेवल्स के पर्पस के लिए ये चीज़ यूज़ हो रही होती है। आप सिक्योरिटी भी यहाँ से अपनी लगा सकते हैं डाटा के ऊपर। ओके, मैनेज पैरामीटर्स के अंदर आते हैं, तो आप इसके अंदर पैरामीटर्स और भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, न्यू करके आपको जैसे डालने हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ओके, और एक चीज़ इसमें और होती है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू, इसकी एक अलग सी वीडियो में बना के आपको दिखाऊंगा कि रिफ्रेश आपका ये डाटा कैसे रिफ्रेश कर रहा होता है। अब आप प्रॉपर्टीज़ में आ गए, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करेंगे, इसको क्यूरीज को डिलीट करना है, डुप्लीकेट रेफरेंस देना है किसी से, या एडवांस एडिटर के अंदर आते हैं तो ये आपको क्यूरीज दे देता है कि कैसे आ रहा है डाटा। फिर आप अपने हिसाब से इसके अंदर कॉलम को चूज़ कर सकते हैं। ये आपने इसके ऊपर चूज़ करा है, इसको कॉलम को आप क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे, जो जो आपको कॉलम चाहिए उसको चूज़ कर लेंगे आप।
लेकिन अभी मुझे मैट का कॉलम्स नहीं चाहिए, 2-3 कॉलम्स मैं हटा देता हूँ और सिर्फ़ ये वाले कॉलम जो हैं वो कॉलम्स आपके हट गए हैं। वो जो मैंने वहाँ से चूज़ करे थे कॉलम वो हट गए हैं। अब इसको आप का डाटा वो चला ही गया, आप अब लेके कैसे आएँगे उसको? तो आपके पास यहाँ एक अप्लाइड स्टेप्स जो हैं, आप जो-जो स्टेप्स कर रहे हैं, वो सारे यहाँ पे आपको दिखाएगा। वो आपको अंडू करने का भी ऑप्शन पावर बीआई देता है कि आप अपना जो स्टेप्स करे हैं आपने, उसको डाटा को वापस भी लेके आ सकते हैं। यहाँ से आप रिमूव अदर कॉलम्स करेंगे, तो वो जो-जो हमने हटाए थे ना कॉलम्स, वो सारे जो हैं यहाँ पे देखें बीएफ आ गया, ये सारे जो हैं नंबर नो बॉल्स के आ गए, ये सारे जो हैं इसके अंदर वापस आ गए सारे। तो आप यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं स्टेप्स को, जो है वो जो-जो आप स्टेप्स करेंगे यहाँ पे आपके आते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको वो स्टेप नहीं करना तो आप उसको अंडू करके वापस जा सकते हैं यहाँ से अप्लाइड स्टेप से। रिमूव कॉलम्स क्या करने हैं आपको, कीप रॉस कौन सी कीप टॉप रॉस जो आपको रखनी है या डुप्लीकेट्स बनानी है रॉस की, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही होती हैं। फिर सॉर्टिंग हो गई, ए टू ज़ेड करना है या ज़ेड टू ए। देखें ये अब ज़ेड टू ए हो गया ये, और ये ए टू ज़ेड हो जाएगा। स्प्लिट कर सकते हैं आप कॉलम्स को बाय डेलीमीटर, ये बहुत सारे लोअर केस से लोअर टू अपर केस, अपर टू लोअर केस, डिजिट टू नॉन डिजिट, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। फिर ग्रुप बाय के अंदर आएँगे तो आप ग्रुप भी कर सकते हैं इन चीज़ों को यहाँ से। और अब ये जो है आपका एक टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आपको बता रहा है कि यहाँ से जो है आपको पता चल रहा है कि ये जो है टेक्स्ट फॉर्म में है डाटा। अगर आपको लगता है कि ये टेक्स्ट फॉर्म नहीं है तो आपको डाटा टाइप चेंज करनी है तो आप उसके हिसाब से ही कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स भी है, डेसिमल नंबर। अब आप बोलते हैं कि रन जो है इनका डेसिमल नंबर्स में नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, ये आपका है डेसिमल नंबर। ये देखें जैसे कि ये अब डेसिमल नंबर है, आप बोलते हैं फिक्स डेसिमल नंबर हैं ये, तो आपके ये फिक्स डेसिमल नंबर्स कर देगा। अगर आपको लगता है कि ये नहीं है, गलत हो गया है स्टेप आपसे, तो यहाँ से आपने क्या करना है, वापस पीछे ले जाना है। सॉर्टेड रॉ जो है उसको भी हम बैक कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। यूज फर्स्ट रॉ हैज हेडर, हेडर के लिए आपको पहली रॉ जो है आपको हेडर यूज करनी है। यूज हेडर्स एज फर्स्ट रॉ, ये आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। रिप्लेस भी कर सकते हैं आप वैल्यूज को, अगर आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं 196 करता हूँ, वो 44.238 को मुझे करना है, इसको रिप्लेस करना है 44 एवरेज 44.38 को रिप्लेस कर देना है 50 से मुझे। तो ये जहाँ जहाँ 44.38 होगा उसको रिप्लेस कर देगा 50 से। देखिए जैसे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे 44.38 था, इसने इसको क्या कर दिया है, 50 कर दिया है। तो ये भी इसके अंदर एक रिप्लेस कर सकते हैं आप वैल्यूज को अपने हिसाब से। ये क्यूरीज को आप कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। क्यूरीज जो होती हैं आपकी उसको मर्ज करके लगा सकते हैं। जैसे कि आप दो क्यूरीज हैं आपकी तो उसको आप मर्ज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट एनालिसिस, ये एआई इनसाइट्स हैं, ये आपको आने वाली वीडियोस में ये बताएंगे इसके कि कैसे यूज होते हैं। फिर आप आते हैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन हैं, ग्रुप बाय हो गया, यूज फर्स्ट रॉ एज हेडर हो गया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। अगर आपको एक डाटा कोई दिया हुआ है, आपको रॉस को कॉलम्स करना है या कॉलम्स को रॉस करना है, आपका डाटा आपको आगे पीछे करके दिया हुआ है, आपको उसको ट्रांसफर्स करना है, रॉस को कॉलम बनाना है या कॉलम्स को रॉस, तो आप यहाँ से सिंपल एक ट्रांसपोज करेंगे और रॉ जो होंगी वो कॉलम बन जाएंगी, कॉलम जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, रॉज बन जाएंगे। सिंपल, सिंपल इज दैट। ये चीज होगी। रिवर्स रॉज आप कर सकते हैं। रिवर्स मतलब आप रॉ जो है ऊपर वाली सबसे नीचे आ जाएंगी और नीचे वाली सबसे ऊपर चली जाएंगी। अब ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये काउंट कर सकते हैं आप रॉस का, काउंट कितनी रॉस हैं आपके पास। डाटा टाइप आपको पैसे के मैंने पहले बताया था, डिटेक्ट भी कर सकते हैं आप। डाटा टाइप आपको बता भी देगा कि कौन सी डाटा टाइप है ये। आपको यहाँ भी बता रहा है कि ये टेक्स्ट डाटा टाइप है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको रीनेम करना है तो आप रीनेम भी इसको कर सकते हैं। अब मैं जो इसको रीनेम करना है, डबल क्लिक करके भी मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। टीम्स के नेम से इसको रीनेम कर देता हूँ और एंटर कर दूंगा, तो ये क्या बन गया, ये टीम्स के नेम से रिप्लेस हो गई। रिप्लेस वैल्यूज का आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्राइवेट कॉलम्स भी होते हैं
और नॉन प्राइवेट कॉलम्स भी होते हैं, ये सारे कॉलम्स इसके अंदर होते हैं। अगर आपको कोई डाटा लेफ्ट टू राइट या मतलब ये इसको लेफ्ट करना है, ये लेफ्ट हो जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर हो रही होती हैं। इसको आप लिस्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लिस्ट के अंदर आपका जो है डाटा कन्वर्ट हो गया टीम्स का। ओके, और की प्रॉज रिमूव कॉलम ये सारे जो पीछे मैंने बताया था आपको वही वाले हैं। ये आप फिर आते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट लोअर केस रखना है, अपर केस रखना है, कैपिटलाइज ईच अपर केस करता हूँ तो मैं इसको ये सारा जो है डाटा आपका अपर केस के अंदर कर देगा। लोअर केस करता हूँ तो सारा डाटा लोअर केस कर देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटलाइज कर देगा। ट्रिम करना है आपको, ट्रिम भी कर देगा ये आपका टेक्स्ट को जो है। क्लीन, ऐड प्रीफिक्सेस सफिक्सेस ये सारी चीज़ें आपको करके दे देगा। एक्सट्रैक्ट आपको लेंथ एक्सट्रैक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से आपको करके दे रहा है। ये पार्ट्स, ये आपके नंबर्स टू कॉलम। अब मुझे इसका आपको जो है आपको निकालना है इसका रन्स का एवरेज निकालना है या स्टैटिस्टिक्स निकालनी है, सम निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम मीडियन एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन काउंट वैल्यूज काउंट डिस्टिंग वैल्यूज, ये सारी चीज़ें आपको इस कॉलम्स की ये रॉस की दे देगा, कॉलम्स की आपको दे देगा। ये कैलकुलेशंस हैं सारी जो है, यहाँ पे आप डाटा की अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक भी हैं, बहुत सारे इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं मैथमेटिकल जो होती हैं, वो सारे आप इसको जो है कर सकते हैं। अब आपके पास अगर डेट टाइम या इस हिसाब से कोई कॉलम है, मगर आपके नंबर सिंपल सिंपल लिखे हुए हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेट के अंदर, टाइम के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर। सही है। अब यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं बहुत से कॉलम, ये भी वही सारी चीज़ें हैं। इंडेक्स कॉलम, कंडीशनल कॉलम भी होते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं कॉलम को। अब यहाँ व्यू के अंदर आएंगे तो व्यू के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आएंगी। टूल्स जो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। अगर अब मुझे पुराना वाला डाटा चाहिए, ले मैंने कुछ नहीं करना अभी, मुझे जो है ये डाटा मेरा सही था, मैंने आपको सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करी हैं, तो हम इस डाटा को पीछे हम अंडू कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो जो हमने करी हैं वो सारी चीज़ें आपकी अंडू हो जाएंगी, और वो जो है आपका डाटा जैसा था वैसे का वैसा ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ जो है मेरी बताई हुई समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डिटेल्स के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर भी रिप्लाई दे दूँगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप है, ईमेल आईडी या लिंक्डइन, यहाँ पे भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी आपको क्वेरी होती है तो। आज की वीडियो के लिए इतना ही बस, ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहें और लाइक सब्सक्राइब बिल ज़रूर करें वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी कि हम इसकी विजुअलाइजेशन डाटा की कैसे कर सकते हैं। ओके।